जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। एक भजन सुना है ना आपने, सबसे ऊंची है सुनी, पत्तल उठाना। ऐसे ऐसे राजाओं की पत्तल उठाना, उनके चरण प्रक्षालन करना। एक पंक्ति गुनगुनाई जरा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। खड़ा नहीं होगा कोई भी नहीं, सिर्फ दोनों हाथ ऊंचा कीजिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा शिशुपाल का वध किया। उसके बाद भगवान ने महामायावी साल्व का वध किया। फिर दंतवक्र और विदुरथ का भी वध भगवान ने किया। ऐसी बहुत सारी लीलाएं द्वारिका में की, लेकिन एक लीला बहुत प्यारी भगवान की। कृष्णासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं सुदामा जी, देखिए मित्रता एक उदाहरण आज तक के इतिहास में अगर किसी का है तो कृष्ण सुदामा का है। आजकल की मित्रता वासनाओं पर आधारित है, इच्छाओं पर आधारित है। ध्यान से सुने, आजकल की जो मित्रता है वो वासनाओं पर आधारित है, इच्छाओं पर आधारित है। लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रेम पे आधारित है, भावनाओं पे आधारित है। जो वासनाओं पे आधारित आपकी मित्रता है, ये आपका साथ कभी नहीं दे सकती। जब तक आप उनके मुताबिक काम करते रहो, सब आपके साथ हैं, और जब आप उनके मुताबिक नहीं रहोगे तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये वासना, इच्छाएं, कोई हमसे बड़ा आदमी है, संयोग से हमारे साथ में रह रहा है और उससे मित्रता रहेगी तो कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। वो इच्छाएं स्वार्थ के ऊपर डिपेंड है। जीवन में एक मित्र ऐसा हो जो सुख में चाहे न दिखे पर दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो। एक मित्र ऐसा। हजार मित्र मिल जाएंगे सुख में आपके साथ खड़े होने वाले, लेकिन दुख में एक खड़ा रहे ऐसा एक मित्र नहीं मिलेगा।
और ऐसी मित्रता मेरे गोविंद के, कहां सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जो। क्या सुदामा कृष्ण की मित्रता के योग्य थे? कहां वो महाराजा धीराज द्वारिकाधीश और कहां दीनहीन सुदामा। अच्छा वैसे एक बात बताएं, समाज में बड़ा गलत प्रचार हो रहा है कि ब्राह्मणों ने ही बुरा कर दिया, ब्राह्मणों ने समाज बांट दिया, ब्राह्मण मनुवादी ऐसे मनुवादी ऐसे। और जब भी कोई कथा सुनते तो एक गरीब ब्राह्मण था, कोई कहानी में देख लो कहीं ब्राह्मण की भूमिका होगी, बोले एक गरीब ब्राह्मण था। अब इसमें भी सुदामा ही गरीब है, कृष्ण थोड़ी। ब्राह्मण को सम्मान इसलिए मिला क्योंकि ब्राह्मण मार्गदर्शक है पूरे समाज का, जाति के रूप में नहीं मिला, मार्गदर्शक के रूप में। और मार्गदर्शक जो भी हो वो सम्मान का ही पात्र है। हम लोग जाति भेद करते हैं ना, गलत करते हैं। हमें जातियों में बंटना नहीं चाहिए, हमें समाज का उत्थान कर। मेरा जन्म आपका जन्म जिस जाति में हुआ मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मैं कौन से कर्म करता हूं ये मेरे अधिकार की बात है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मेरे अधिकार पक्ष की बात है। मैं समाज को बांटने का काम करूं या समाज को जोड़ने का काम करूं ये मेरे अधिकार की बात है। और ये किसी जाति पर डिपेंड नहीं है। उस जाति में जन्म लेने वाले बांट देंगे, उस जाति में जन्म लेने वाले जोड़ देंगे, ये जरूरी नहीं है। समाज को जोड़ने का काम करे वो मार्गदर्शक, उसे जोड़ने का, उसे सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी जाति का क्यों ना हो। जोड़ने का काम जो करे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ा। सुदामा जी को कन्हैया ने अपना मित्र बनाया, और अपना मित्र बनाकर बनाया कैसे? उनके पैर में कांटा लगा, और कांटा जब लगा तो कन्हैया ने अपने मुख से कांटा निकाला, सुदामा के चरण से, अपने मुख से। सच तो यही है कि ये संसार वाले कांटा चुभोना जानते हैं और मेरा कन्हैया कांटा निकालना जानता है। सिर्फ कृष्ण ही है जो कांटा निकाल सकते हैं, और वो निकालने का ही काम करते हैं, वही निकालते भी हैं। श्री कृष्ण कांटा निकालते हैं। सुदामा जी को मित्र बना लिया अपना, और सुदामा को मित्र बनाकर गुरु जी के यहां पर गए। और गुरु जी के यहां जब गए तो सुदामा जी पाठ भूल गए, उन्हें सजा मिली, जाओ वन में जाओ, लकड़ी बीन कर लाओ। समदा गए समदा बीनने के लिए। कृष्ण को बाद में कहा कि अब तुम पाठ सुनाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा मित्र अकेला जाए वन में ये तो दुख है, मैं भी साथ जाऊंगा। तो कृष्ण भी पाठ भूल गए, जानबूझ के भूल गए। गुरुजी ने उन्हें भी वही सजा दी, पनिशमेंट, जाओ तुम भी जाओ। तो कृष्ण और सुदामा दोनों गए। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दे दिए, भूख लगे तो खा लेना, जब भी भूख लगे खा लेना। सुदामा जी को बैठाल कर कन्हैया समिधा बीनने के लिए गए। तो सुदामा ने पीछे से कन्हैया के बट के जो चना थे वो खा लिए। थोड़ा ध्यान दें, एक और बात सिखा दें, सीख लीजिए। वैसे हमेशा बोलते हैं, अगर अपने आप को और अपने आने वाले पीढ़ियों को दरिद्री नहीं बनाना है तो जीवन में किसी का हक मत खाइएगा, कभी भी नहीं। आजकल व्यक्ति धनवान बनने के चक्कर में ये नहीं सोच रहा है कि उसका हक है कि क्या बस षड्यंत्र करके छीन लो, खा जाओ, तुम पैसे वाले बन जाओ, चाहे सामने वाला कंगाल हो जाए। अरे मेरे प्यारे, उसके भाग्य का तो तुम नहीं छीन सकते, लेकिन अपने भाग्य का गमा जरूर सकते हो। अपने भाग्य का खो दोगे तुम, तुम्हारे हाथ में फिर नहीं रहेगा। ये भगवान का नियम है, ये भगवान का रूल है, याद रखिए इस बात को।
अगर आप किसी का जबरदस्ती हक छीन लेंगे, खा लेंगे, छुड़ा लेंगे, चोरी कर लेंगे, नरक में तो जाना ही पड़ेगा। आप और आपकी नेक्स्ट पीढ़ियां भी उस दरिद्रता के साए में जिएंगी। फिर कभी भी किसी का हक मत खाओ। हो सके तो अपना हक खिलाने की कोशिश करो। अगर किसी को अपना हक खिलाया तो तुम्हें माला माल होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। सुदामा जी ने कन्हैया के वट का चना खा लिया और उसका दुष्परिणाम सुदामा को दरिद्रता झेलनी पड़ी। सुदामा जी का विवाह हुआ, कृष्ण द्वारिका चले गए। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, छोटे छोटे बाल गोपाल। देखो, इस समाज में आजकल सोशल मीडिया के टाइम में गरीबों की कोई फोटो, किसी बच्चे की गरीबी की फोटो खींच के जब किसी साइट्स पे डालते हैं तो उसे लाखों करोड़ों लाइक्स मिल जाते हैं। लेकिन उन लाखों करोड़ों में से कोई एक आध भी ऐसा नहीं होता जो उसकी गरीबी को ढकने के लिए, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए वहां जाके उसके लिए काम करे। अब देखो, आप अपनी तालियों से अनुभव करो, आप उन गरीबों के लिए ताली भी नहीं बजा सकते। देखो तो सही, अपने लिए हम लोग भगवान से लाखों करोड़ों रुपए मांगते, लेकिन उन गरीबों के लिए हम भगवान से दुआ भी नहीं मांगते। मैं कहता हूं, उन गरीबों के साए पे कुछ हजार खर्च करके देख, तेरी औलाद को लाखों करोड़ों अपने आप मिलेंगे, अपने आप मिलेंगे। गरीबी का प्रदर्शन मत करो। कई लोग अपने आप को, हम लोग अपनी बातें करें, किसी की अपने बचपन की गरीबी की कहानियां सुनाते सबको। हमने भी सुनाई 2-4 बार। मुझे लगता है भारत का 80% लोग बचपन में गरीबी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो हम गरीब थे या हमारे पूर्वज गरीब थे। वहां गरीबी पैसे के बल पे नहीं नापी जाती थी भैया। एक्चुअली वो हमसे ज्यादा धनवान थे। वहां विचार और वो जो व्यवहार और वो जो एक शब्द है, मैं भूल रहा हूं, वो दिमाग में नहीं आ रहा है। एक सभी उसको उर्दू में कहते हुसूल, या हिंदी में कहें तो नियम। सबके अपने अपने नियम होते थे और वो नियम से बड़े धनवान होते थे, उसूल के बड़े पक्के होते थे। उनके अपने उसूल होते थे, किसी को दुख नहीं देना है, भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी का छीनना नहीं है, किसी से लेना नहीं है। उनके उसूल होते थे। शायद हमसे ज्यादा धनवान थे। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, किसी गरीब की फोटो को लाइक और शेयर करने से पहले सोचिएगा कि मैंने इस गरीब के लिए क्या किया है। इसे मैं लोगों में और पहुंचा रहा हूं। देखो, हमारे भारत में इतनी गरीबी है, मैंने उनके लिए किया क्या है। पूछिए मुझसे, आपने क्या किया है? पूछिए। अभी कोशिश कर रहा हूं, कुछ कोशिशें करते रहते हैं, बच्चों के पास जाके जो भी हमसे बन पड़े वो करें। दूसरी एक और कोशिश कर रहा हूं, परमानेंट कोशिश है वो, अनाथ आश्रम बनाकर न सिर्फ उनका पालन बल्कि गुरुकुलम बनाकर उनकी एजुकेशन उस सिस्टम पे ले जाके खड़ी कर देनी है। अगर मेरे ठाकुर की और आपका साथ रहा तो वो सिस्टम होगा कि वो हमारे समाज का हिस्सा होंगे। मेरा सपना तो यह है कि वो अनाथ बच्चे भी और गरीबों की मदद कर सकें, वो इतने इंटेलिजेंट और इतने पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए। ताली मत बजाइए, ये तभी संभव होगा जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे। मैं सिर्फ कथावाचक हूं, मेरे पास फंड नहीं है। आपने सपोर्ट की करोगे, जितना सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी बन जाएगा। 10-10.5 एकड़ लैंड हो चुकी है, उसका निर्माण शुरू कभी भी कर सकते हैं, लेकिन चाह रहे हैं 10 एकड़ लैंड और हो जाए, जिससे फिर बाद में गुरुकुलम और कॉलेज बनाने में कोई तकलीफ
ना हो, वहीं उसी प्रांगण में ही सब कुछ हो जाए। यही, और मैं तो कहता हूं भगवान से, ठाकुर जी 1-2 साल में ही बनवा के शुरू कर दो, जिससे हम सब जवान रहते हुए ही अपने उन बच्चों की सेवा कर सकें और इन बच्चों को, अपने नेक्स्ट फ्यूचर को, इस समाज को समर्पित कर सकें। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो आप सब भी इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाइए, यही प्रार्थना, आगे बढ़े। गरीबी का मजाक और गरीबी को शेयर मत करो, हो सके तो गरीबी की मदद करो। गरीबी भाग जाए इस देश से, ऐसी सेवा करो। हम सब मिलकर कर सकते हैं। प्यारे, भगवान ने, सुदामा जी ने जब कृष्ण के पेट के चना खाए तो उसका परिणाम ही यह है कि गरीबी, दरिद्रता ने उनको घेर लिया। जब किसी के यहां मांगने भी जाते हैं तो कोई देता नहीं है। ये समाज भी बड़ा विचित्र है, जरूरतमंद को कम ही देता है और जैसे जरूरत नहीं है उसे खूब देता है, खूब जम के देता है। भगवान कृपा करते हैं, लेकिन कभी कभी बुरा वक्त भी कुछ सिखाने के लिए आता है, जिससे तुमको सीख लो। समाज की बेरुखी कभी कभी दुख देती है। सुदामा जी मांगने जाते, कोई देता नहीं, तो उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम मांगते उनसे हो जो देना नहीं चाहते, मांगना ही है तो उस परम पिता से मांगिए। मैंने सुना तुम्हारे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, अगर मांगना ही है तो उनसे मांगो एक बार। जब उनसे मांगोगे तो कुछ और जरूरत नहीं रहेगी, वो दे दें तो फिर किसी और की क्या जरूरत है। अरे तुमने बड़ा बढ़िया किया, तुमने हमारे बचपन की याद दिला दी, लेकिन भगवान के आगे खाली हाथ कैसे जाए। राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, मित्र के यहाँ, बहन के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ, कुछ जगह ऐसी है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट करने को हो। कौन कौन लोग गांव से बिलोंग करते हैं? जब हम लोग अपनी बहन के यहां जाते हैं या अपनी बेटी के यहां जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं? मैं तो गांव में कई रिश्तेदारों को, अभी भी हमारे यहां भी आते हैं रिश्तेदार, तो हम देखते हैं 1 किलो केला, 2 किलो सेब जरूर लेके आएंगे वो, चाहे 1 किलो केला ही ले आए, 1 किलो कोई मिठाई ले आए। परिवार बड़ा हो तो 1 किलो केला में क्या होगा? हैं? परिवार बड़ा हो तो 1 किलो मिठाई में क्या होगा? पर ये खिलाने की बात नहीं है, ये बात है भाव की, कि हम जिसके यहां जा रहे हैं वहां खाली हाथ न जाएं, कुछ तो हमारे हाथ में हो जो हम उन्हें भेंट कर सके, जो हम उन्हें समर्पित कर सके। खाली हाथ किसी के यहां जाते हुए अच्छे नहीं लगते। वैसे ही भगवान के यहां और गुरु के यहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहां भी जाओ, कुछ करोगे तो बहुत कुछ वहां से मिलता है आपको। इसलिए कुछ जगह ऐसी हैं, बोले वो भगवान भी है, वो राजा भी है, वो मित्र भी है, वहां खाली हाथ में कैसे जाऊं? बताओ कैसे जाऊं मैं खाली हाथ? बोले चिंता मत करो, पड़ोसन के यहां गए, वहां से 2 मुट्ठी चावल तंदुल लेकर आए और 2 मुट्ठी तंदुल लेकर अपने पति को दिए, फटी सी धोती में बांधकर, और कहा जाओ अपने उस मित्र से कहना कि कभी किसी को इतना गरीब मत बनाओ कि तुम्हें भी भेंट करनी हो तो पहले पड़ोसी के यहां से भीख मांगे फिर तुम्हें भेंट करे। अरे कम से कम इतना तो सबको दे दो कि तुम्हें भेंट करने का मन हो तो अपने घर से तुम्हें भेंट कर सके, इतना तो तुम दो। सुदामा जी समझ गई पत्नी दुखी है, तो सुदामा जी कृष्ण का नाम जपते जपते, धूप ताप सहते सहते गोमती नदी के तट पर पहुंचे। वहां से कृष्ण ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारका की प्रथम ड्योढ़ियों पर बुला लिया और वहां जब जयकारे लग रहे थे श्री कृष्ण द्वारकाधीश गए, तो कृष्ण द्वारकाधीश के जयकारे सुनकर सुदामा जी की निद्रा भंग हुई। सुदामा जी ने देखा कि मैं नदी के तट पर सोया था, पर यहां तो चारों तरफ ये सोने के महल हैं, ये क्या है? ये तो चारों तरफ सोने के महल है।
पूछा भैया ये नगर कौन सा है? बोली इस नगर का नाम द्वारिकापुरी है। बोली ये द्वारिकापुरी है? बोले हाँ द्वारिकापुरी। बोले जाके एक संदेश दोगे यहाँ के राजा को? क्या संदेश? बोले जाके कहो कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा तुमसे मिलना चाहता है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारा सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को देख ये अचंभा। हुआ रुक्मणी को देख ये अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ा और जोर से बोलना। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना मेरे बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है, कन्हैया नंगे पांव दौड़ते हैं। ये देखिए जो महान व्यक्ति कितना भी बड़ा बन जाए उसे बड़कपन का अभिमान नहीं होता, कभी भी अभिमान नहीं होता उसे बड़कपन का। बड़ा वही है, महान वही है कि किसी भी पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाए अहंकार न करे। और अहंकार हो गया तो समझो वो बड़ा नहीं है, वो तो बस एक अच्छा वक्त है, उसका सदुपयोग नहीं कर पाया है। बड़ा वही है किसी भी पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाए वो अभिमान नहीं करता है। बोलो राधे राधे। आपने 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 कभी बारिश में देखा है जब बहुत बारिश होती है तो सबसे पहले कौन भरता है? कुआं, उसके बाद तालाब, उसके बाद नदियां। जैसी थोड़ी बारिश हुई झट पानी उबलने लग जाता, वो मानो समझते अब सबको डुबा देंगे। कुआं उफन गया, तालाब उफन गया, गांव डुबाने लगा, नदियां गांव डुबाने लगी, शहर डुबाने लगी। लेकिन ये सब बारिश का पानी मिलके जाता कहां है? समुद्र में। कहां जाता है? कहां जाता है? आपने कभी समुद्र में बाढ़ आते हुए देखा है? आते हुए देखा है? उसमें जब आता है तो फिर कुछ बचना नहीं। यही है सदोगुणी व्यक्तियों का स्वभाव। वो अपने आप में धीर गंभीर, चाहे कुछ भी होता रहे, अपने आप में खोए रहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव देखिए। जैसे ही सुना मेरे बचपन का मित्र सुदामा, दौड़े और द्वार पर आकर मिले। कन्हैया ने सुदामा को अपने गले से लगाया, आसन पर, उस आसन पर बैठाला जिस आसन को देवतागण छू नहीं सकते। उस आसन पर श्री कृष्ण ने सुदामा को बैठाला, खुद चरणों में बैठ गए और चरण धोने लगे। आंखों के आंसुओं से चरण धोए।
रोने लगे, हाय हाय मेरे मित्र को कितना दुख झेलना पड़ा, मेरे मित्र को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना। फिर कन्हैया ने सुदामा से पूछा, हमारी भाभी ने हमारे लिए कोई सौगात भेजी है क्या? कोई सौगात? बोले हम सौगात देने लायक हैं क्या? कन्हैया बोले, सुदामा तुम्हारी चोरी की टेव बदली नहीं अभी? गुरु माता के चना खा गए, भाभी के तंदुल भी खाना चाहते हो? सुदामा की आंखों में आंसू आ गया, रो पड़े। क्षमा कर दे कन्हैया, मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए, तू अंतर्यामी है, तू त्रिकालदर्शी है, तुझसे कुछ छिपा नहीं। पर सच बताऊं, मैं से छुपा इसलिए नहीं रहा कि तुझे देना नहीं चाहता, छिपा इसलिए रहा हूं गोविंद कि तेरे लायक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? कहीं मेरे द्वारकाधीश मेरे मित्र का अपमान न हो जाए। मेरी गरीबी में तुझे नहीं दिखा सकता कि मेरी गरीबी है, पर तू तो भगवान है, तेरे से तू सब जानता है। ये ले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हरि आप तो सब जानते हो। कृष्ण समझ गए मेरा मित्र यहां कुछ पाने की चाह लेकर नहीं आया, लेकिन इसे इतना दूंगा कि कुबेर का खजाना थोड़ा पड़ जाएगा, छोटा पड़ेगा, लघु लगेगा। सच यह है, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है। भगवान तो तुम्हारे मन के भावों को पढ़ते हैं, वो मन के भाव जानते हैं, वो जानते हैं कि तुम क्या लेने आए हो, क्या देने आए हो, वो सब जानते हैं। भगवान ने 2 मुट्ठी तंदुल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। बोलो राधे राधे। ऐसा दयालु, ऐसा दानी कौन मिलेगा आपको जो 2 मुट्ठी तंदुल खाकर 2 लोक की संपत्ति दे दे? कोई नहीं, कोई भी नहीं। प्यारे, सुदामा जी की मित्रता का चरित्र मन को बहुत ही प्रिय लगता है, इसलिए इसका वर्णन किया। सूर्य ग्रहण के समय पर सब ब्रजवासियों से 100 वर्ष के बाद श्री कृष्ण मिले। 100 वर्ष के बाद ब्रजवासियों का वो प्रेम कौन वर्णन करे। 100 वर्ष तक सबने इंतजार किया, कन्हैया परसों की कह के गया है, कन्हैया जरूर आवेगो, कन्हैया जरूर आवेगो। और परसों में बरसों बीती, 100 वर्ष बीती। 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय ब्रजवासियों से कृष्ण मिला। और कुरुक्षेत्र में जब वो मिले, माँ यशोदा और बाबा नंद को देखकर जो कृष्ण रोए, माँ अपने हाथ में मटकी लेके गई माखन की, अपने हाथ से दधी चलाकर माखन निकाल कर वो मटकी लेके गई। इस उम्र में भी कन्हैया चरणों में लेट रोते रोते। द्वारकाधीश की दशा द्वारका वालों ने कभी नहीं देखी थी। हमेशा सब मुस्कुराते हुए द्वारकाधीश को देखते हैं, आज रोता हुआ द्वारकाधीश वो भी मां यशोदा के सामने देखा। मां ने उठा के गले लगाया, यशोदा मां ने। माखन खिलाती गई, रोते रोते माखन खाती। यशोदा कह रही, लाला तू तो हमें भूल गए हो रे, तू तो भूल ही गए। कृष्ण के मानना, कृष्ण अपने आप को भूल सकता है, पर मां यशोदा को कभी नहीं भूल सकता। तू मेरी मां है, तू मेरी पहचान है, तू मेरा अस्तित्व है, तू मेरा सर्वस्व, तो मैं नहीं भूल सकता।
माँ, पूत कपूत हो जाते हैं पर माँ कभी को माता नहीं होती। तू मेरी माँ है, इसको पुत्र को भूल जा, क्षमा कर दे, अपराध होगा मुझसे। माँ, जो तेरे हाथ के माखन में स्वाद है ना, वो स्वाद द्वारका के 56 भोगन में नहीं है। जो स्वाद तेरे हाथ के माखन में है। श्री कृष्ण खूब रोए, बाबा नंद के गले लिपट कर खूब रोए। ब्रजवासियों के गले लग लग कर खूब रोए। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, अपना बचपन जब वापस देखता है तो खो जाता है, और वो बचपन भी माँ यशोदा और बाबा आनंद की गोद में व्यतीत हुआ हो तो वो बचपन भी अत्यंत सुंदर, उसे तो मिस करके रोना ही है। सौ वर्ष के बाद श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिले और फिर द्वारिका चले गए। ब्रजवासी वापस आ गए। यही क्रम है और सुंदर लीलाएं हैं। यदुवंशी बच्चों को साफ लगा, एक बच्चे को साड़ी पहना कर लेकर गए। संत महात्मा ब्राह्मण वहां लोग थे, तो उन्होंने कहा महाराज ये जो स्त्री है ये गर्भवती है, कृपा करके बताइए इसे पुत्र होगा अथवा पुत्री। उन्होंने साप दिया, मूसलम कुलनाशनम, तुम संतों का अपमान कर रहे हो, उपहास कर रहे हो, इससे मूसल जन्म लेगा और तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। साड़ी हटाई तो उससे मूसल प्रकट हो गया। वो बच्चे डर गए। उस बच्चों ने वो खूब पीसा उसको, उसका चूरा बनाया, चूरा बनाकर समुद्र में फेंक दिया। इतनी सी कील बची थी, उसे ऐसे फेंका तो कील को मछली ने निकल लिया, चूरे को लहरों ने सागर के किनारे फेंक दिया, जिससे एलका नाम की घास बन गई। जब ये बात वहां पता चली तो वो सब दुखी होने लगे। श्री कृष्ण चाहते हैं वसुदेव जी को ये पता हो कि सिर्फ पुत्र प्रेम में ही ध्यान न रहे, तो श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी को वहां पर भेजा और श्री कृष्ण से देवर्षि नारद से वसुदेव जी ने कुछ प्रश्न किए। वो प्रश्न जरा ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से। वसुदेव जी जो कृष्ण के पिता हैं वो ये प्रश्न कर रहे हैं, महाराज कृपा करके हमको बताइए, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद मानव की मुक्ति कैसे होगी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। मानव जन्म मिल जाने के बाद में जीव की मुक्ति कैसे हो? देवर्षि नारद ने कहा, तुम कृष्ण के पिता होकर यह प्रश्न पूछ रहे हो, मालूम है यह प्रश्न आप जन कल्याण के लिए कर रहे हो, तो हम आपको अवश्य बताएंगे कि क्या करना चाहिए। व्यक्ति की मुक्ति तीन ऋण चुकाए बगैर नहीं होती। वो तीन ऋण हैं, सबसे पहले पितृ ऋण, फिर देव ऋण, और फिर ऋषि ऋण। जब तक जीव तीन ऋण नहीं चुकाता है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। पितृ ऋण कैसे उतरेगा? बोले गृहस्थ में जाकर एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करे, जो हमारे बाद भी हमारे पितरों को जल इत्यादि दे सके, तर्पण कर सके, श्राद्ध इत्यादि कर सके। एक सुयोग्य संतान, याद रखें, बिगड़ी हुई संतान हमारे पितरों का तर्पण नहीं कर सकेगी। आजकल तो बच्चे कहने भी लग गए ये श्राद्ध व्राद्ध से क्या होता है, आपने सुना होगा, और कईयों के घरों में ही बातें करते हो, ये श्राद्ध पंडित जी खा जाते हैं और कहते क्या नाम है, पितरों को मिल गया। क्या झूठ है।
हमारे बच्चे ऐसे हों जो हमारे बाद भी श्राद्ध कर सके। यह संस्कार देने की जिम्मेदारी मां बाप की है। और इसीलिए जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते उनके बिजनेस में नुकसान होता रहता है। याद रखें, घर में हमेशा क्लेश बना रहेगा जिनके पितृ खुश नहीं रहते। देवताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पितृगण। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सावधानी पूर्वक समझे। देवताओं की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पितृ। अगर पितृ पूजा ढंग से हो गई तो देव पूजा उसी में भी सम्मिलित हो सकती है। क्योंकि जैसे कहा गया कि भागवत सुनने से पितरों की मुक्ति हो जाती है, और पितरों की मुक्ति हो जाती है तो पितर जाते कहां हैं? मुक्ति के बाद जाते कहां हैं? वो भगवान में ही समा जाते हैं। मुक्ति का मतलब है परमात्मा में विलीन हो जाना। और जब परमात्मा में समा जाते हैं उस समय पितृ कौन होता है? बोलो, उस समय पितृ भगवान ही हमारे पितृ बनकर हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। जिन पितरों की मुक्ति हो गई हो वहां पितरों के रूप में परमात्मा ही उस सेवा को स्वीकार करता है जो भी हम पितरों के लिए करते हैं। और जब पितरों के लिए हम ऐसा करते हैं तो हमारे पितृ हमारे घर का, हमारे परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। कईयों को तो कहते हैं ना कुंडली में पितृ दोष है। कई कहते हैं, आपने सुना होगा, अरे महाराज कुछ भी कर लो घर में शांति नहीं रहती, लड़ाई होती रहती है। और जब आपके घर में लड़ाई ज्यादा हो, जब आपके घर में नुकसान ज्यादा हो तो समझना आपके पितृ आपसे खुश नहीं है। पितरों को मनाने की कोशिश की जाए तुरंत। पहला ऋण है हमारे पितरों का हमारे घर में। अब इसका मतलब हम लोग श्राद्ध वगैरह ढंग से नहीं करते। अब एक बात बता दूं तो और भी गड़बड़ हो जाएगी, वो सब मुश्किल होगा, इतना करना ही मुश्किल है। श्राद्ध में भी उसी ब्राह्मण को अपने घर में जिमा में जो तुम्हारे यहां जीमने के बाद किसी और के यहां ना जीमे, वही पितृ स्वीकार करते हैं। पंडित जी आज नाराज हो जाएंगे हमसे। कहा महाराज ये बात बोलने की क्या जरूरत है? पहले श्योर कर ले, आप दूसरे के यहां तो नहीं जाओगे। उस समय का भोजन आप ही के यहां करें। एक और बात बता दे, उन्हीं ब्राह्मणों को भोजन पे बुलावे जो नशा वसा न करते हैं। मैं तो आने वाला हूं नहीं, समझ रहे? लेकिन ये ब्राह्मणों को भी थोड़ा सा निवेदन है हमारा आप सबसे, अगर हम किसी के यहां भोजन करने का साहस करते हैं तो हमें इन नशा इत्यादि बुरी चीजों से दूर रहने का प्रयास भी हमको करना चाहिए। ऊपर से भगवान का भजन भी करते रहना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था है। पितृऋण कैसे दूर होएगा मैंने बता दिया आपको। पितृऋण ऐसे दूर होगा, ठीक। इसके बाद बच्चे हों श्राद्ध वगैरह करने वाले, ध्यान रखने वाले, पितृऋण। देवऋण कैसे ऋण होगा, उसे कैसे दूर मुक्ति हो उसे? तो देवताओं का सूर्य देखो प्रकाश देते हैं, जल हमें वरुण देव हमें जल देते हैं, पृथ्वी माँ हमें आश्रय देती है, पवन देव हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष ये नेचर हमें सबको जीवन दी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनसे हमारा जीवन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्यर्थ की चीजों पे टैक्स है। सरकार हमसे जो भी देती है, सरकार हमें सब पे टैक्स है कि नहीं? बिजली का टैक्स है कि नहीं? रोड का टैक्स है कि नहीं? है कि नहीं? चूल्हे का वो गैस सिलेंडर टैक्स है कि नहीं? पेट्रोल का टैक्स है कि नहीं? सरकार ने मतलब जिस संसार की व्यवस्था ने हमको जो दिया है उसके बदले में हमसे लिया है। लेकिन भगवान की व्यवस्था ने हमें जो दिया है उसने बदले में हमसे कुछ नहीं लिया है, वो हमें देता ही जा रहा है। लेकिन जो देता ही जा रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको हम कुछ न दें, उसको भी देना चाहिए, उसका भी ऋण है हमारे ऊपर। तो क्या ऋण है कि जीवन में यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करके उस यज्ञ कुंड में आहुति डालनी चाहिए। उसमें सभी देवताओं के नाम से आचार्यगण आहुति डलवाते हैं। इससे, इस यज्ञ से, इस व्रत नियम से हमारे देवता लोग पुष्ट होते हैं और आपको अपने ऋण से उऋण कर देते हैं। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। ऋषि ऋण जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, आर्ट ऑफ लिविंग,
आर्ट ऑफ लिविंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग? ये जीवन जीने की कला है। ये जीवन जीना सिखाया किसने? हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये जीवन जीना सिखाया है। सिर्फ एक योग की क्रिया को ही नहीं कहते हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग, कर्म करने की क्रिया को भी कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। ये क्रिया है, कर्म क्रिया। कर्म कैसा हो ये हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में बताया। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये सारी चीज हमारे ऋषियों ने हमको बताई है। लेकिन कलयुग के जीव के पास आयु नहीं है, समय नहीं है, तो ये ऋषि ऋण कैसे उतरेंगे? क्योंकि ग्रंथ बहुत है। ऋषियों ने तो बड़ी मेहनत से इतने ग्रंथ लिखे हैं, इसे कैसे पढ़ेगा? समय ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बोले 7 दिन के श्रीमद् भागवत नियम से कथा सुन लेनी चाहिए, और 7 दिन भागवत नियम से सुनने वाले के भी ऋषि ऋण से वो मुक्त हो जाता है। बोलो राधे। अभी मुंबई जा रहा हूं 6 तारीख को, चलो मुंबई। प्रश्न किए गए और उनमें से बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। पहला, संसार के बंधे हुए जीव, संसार के बंधनों में बंधे हुए जीवों की मुक्ति कैसे होगी और भागवत धर्म क्या है? ऋषि जो कवि हैं उन्होंने कहा संपूर्ण शरीर की क्रियाओं को, संपूर्ण शरीर की इंद्रियों को परमात्मा के कार्यों में लगा देना चाहिए, और संपूर्ण इंद्रियों के, संपूर्ण क्रियाओं के अहंकार को अपने शरीर से निकालकर सिर्फ परमात्मा के चरणों में लग जाए, भगवान की लीलाओं को श्रवण करे, तो यही उसके जीवन मुक्त होने का सुंदर मार्ग है। बोलो राधे राधे। भक्त का स्वरूप क्या है? हरि ऋषि बताते हैं, सभी की आत्माओं में, भक्त किसको कहते हैं? कथा सुने, मंदिर जाए, आरती करे, घंटरिया बजाए और रात दिन दूसरों को गाली दे, वो भक्त हो सकता है? जो दूसरों को दुख दे वो भक्त नहीं हो सकता। सभी की आत्मा में परमात्मा का दर्शन करे, जानबूझ के किसी को दुख न दे, वही सच्चा भक्त है। यही भक्त का स्वरूप है। माया का स्वरूप क्या है? माया का स्वरूप है मैं और मेरा, तू और तेरा, या ये कहें जो दिख रही है पर है नहीं, दिख तो रही है पर है नहीं, वही माया है। अभी ये सब दिख रहा है पर परसों यहां कुछ नहीं दिखेगा। अभी अच्छा लग रहा है, परसों यहां होगा ही नहीं। यही माया है। एक दिन हम आते हैं, सब कहते हैं फलाने जी हैं, दूसरे दिन हम चले जाते, फलाने जी थे। यही माया है। और ईश्वर क्या है? जो था, है और आगे भी रहेगा, वही ईश्वर है। बोलो राधे राधे। धन्यवाद। आइए अब भागवत को संपूर्णता की ओर लेकर चलें, जिससे हमको और आपको 7 दिन कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। एक बार सभी यदुवंशी उसी सागर के तट पर पहुंचे जिस सागर के तट पर वो एल का नाम की घास थी, और वहां पहुंचकर 1-2 यदुवंशी, कुछ यदुवंशी मदिरा पान करके आए, और जब मदिरा पान करके आए वो अपशब्द बोलने लगे। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है वो विनाश की जड़ है। जो व्यक्ति नशा करता है उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। जो व्यक्ति मांस मदिरा भक्षण करता है उसका मन कभी परमात्मा में नहीं लग सकता, उसका शरीर आलसी हो जाता है, वो उसकी बुद्धि काम में रति रखती है। मांस मदिरा इत्यादि लेने वाले लोग हमेशा बुराइयों में ही लिप्त पाए जाते हैं, अच्छाइयों से पृथक हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी प्रकार का नशा हमारे शरीर को नुकसान देता है, विचारों को नुकसान देता है। इसलिए उन नशाओं से मुक्त रहिए, दूर रहिए। वहां जब इन्होंने एक आदमी ने नशा किया, एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे और उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। वो घास उस समय तलवार का काम करने लगी। श्री बलराम जी महाराज उन्हें रोकने के लिए जा रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो? एक दूसरे अपने पे ही अपनों का वार हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब समय आ गया है इनको जाने का, इनको अब आप जाने दीजिए, अब समय नहीं है, और आप भी अपनी लीला पूरी कीजिए।
तब भगवान बलराम जी महाराज भी शेष स्वरूप धारण करके उनके मुख से सर्प निकला और वो सर्प पाताल में चला गया और भगवान बलराम जी ने भी अपनी लीला को पूरी किया। बोलो बलराम जी महाराज की। सब यदुवंशी आपस में लड़कर ऐसे ही मरने लगे। तब श्री कृष्ण अपने बाएं चरण के अपने चरण को एक चरण के ऊपर दूसरे चरण को रखकर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चरण की जो आकृति थी वो मृग के मुख जैसी थी। शिकारी ने समझा वहां मृग बैठा हुआ है। उन्होंने उनके चरण को निशाना बनाकर चला दिया तीर, और वो सीधा जो है जाके लगा भगवान के श्री चरण में। और भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। और जब जाने की तैयारी करने लगे तब उद्धव वहां पर पहुंचे। उद्धव को भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, ये सब भगवान ने चारों वर्णों के धर्म का जिक्र यहां पर किया है। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। लेकिन जो बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से इस बात को समझें। यहां कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का भी वर्णन। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। ये जो कलयुग है 4,32,000 वर्ष का है। और प्रत्येक युग में प्रत्येक चरण 4 चरण में बांटे गए तो 1,08,000 वर्ष का एक चरण है। पहले चरण में जीव की आयु है 100 वर्ष, दूसरे में 50, तीसरे में 25 और जो चौथा चरण है उसमें जीव की आयु 12.5 वर्ष। घोर कलयुग ये होगा 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाए। हाइट चने के पेड़ के नीचे बैठकर वो छांव लिया करेगा, इतनी हाइट होगी। भुखमरी रोटी के एक टुकड़े के पीछे हम एक दूसरे की जान ले लेंगे। एक रोटी के टुकड़े के पीछे, टुकड़े के पीछे इतनी भुखमरी होगी। स्थिति पशुवत हो जाएगी। जैसे पशु वयस्क होने पर उसी मां के साथ रमण करता है जिस मां ने उसको जन्म दिया है। कहने का अभिप्राय, न मां होगी, न बहन होगी, न बेटी होगी, न बेटा होगा, न पति होगा, न कोई पुत्र होगा। जहां कोई संबंध न, जीव पशुवत व्यवहार करेगा, सिर्फ पशु हो जाएगा। ईश्वर का नाम तो उसके कानों में कभी पड़ेगा ही नहीं। जीव घोर अधर्मी हो जाएगा। तब भगवान उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर आएंगे। कल की रूप में अवतरित होंगे और तब कलिकाल के घोर पापियों का वध कर देंगे और फिर से सत्युग प्रारंभ होगा। भगवान ने कहा, जीव को अपने कल्याण के लिए मेरे ही नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। जो जीव मेरे नाम का आश्रय लेगा, और मैं अपने आप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं, जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा उसका निश्चित कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। देवता सब लोग पहुंच गए आकाश में। प्रभु आप हमारे लोक से जाइए, आप हमारे लोक से जाइए, आप हमारे लोक से जाइए। चंद्र और सूर्य तैयार है, ब्रह्मा जी तैयार हैं, भगवान शिव, प्रभु आप यहां से अपने लोक के लिए प्रस्थान कीजिए। तो सब लोग देवता प्रार्थना कर रहे थे। तो जहां भगवान बैठे थे वहां एकदम ऐसे चमक, एकदम ऐसा प्रकाश हुआ जैसे काले काले बादलों में बिजली चमकती है। भयंकर बिजली चमकी, ऐसा तेज कि सबकी आंखें चौंधे आ गई, चाहे वो मानव हो चाहे देवता हो, सबकी आंखें चौंधे आ गई, किसी को पता ही नहीं चला। और भगवान ने अपने धाम के लिए अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कर के अंतर ध्यान हो गए और अपने धाम के लिए प्रस्थान किया है। बोले कृष्ण का चंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सुंदर सुंदर प्रसंग इसमें 12 स्कंद में है।
मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन, दत्तात्रेय के 24 इत्यादि बहुत सारे सुंदर प्रसंग हैं। आइए अब हम प्रारंभ से लेकर अंत तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें और संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ अर्जित करें। जहां हैं वहीं बैठ जाएं और सर ढक लें। मैं चाहता हूं आस्था पे जब तक लाइव है सबको पूरी भागवत सुनने का लाभ मिले, और बाकी का आनंद लेने के लिए आस्था पे जो दर्शक बैठे हैं YouTube चैनल पर चले जाएं और हो सके तो वहां जाकर उस कथा को सुने भी और आगे शेयर भी किया करें। सभी लोग बैठ जाएं, सर ढक लें, कृपा करें और भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। उनको प्रणाम करके भागवत प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद जहां प्रश्न से भागवत प्रारंभ होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा। ये हम सबके हृदय में एक जिज्ञासा, एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, वो कौन है जिसने मुझे बनाया है? मैं कौन हूं जो इस धरती पे आया हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? ये दो प्रश्न अपने आप से जरूर कीजिए जीवन पर्यंत, और तब तक कीजिए जब तक इन प्रश्नों का उत्तर आपको न मिल जाए। पहला प्रश्न, वो कौन है जिसने मेरा निर्माण किया, जिसने मुझे बनाया है? दूसरा, इस पृथ्वी पर मेरे आने का प्रयोजन, मेरा रीजन क्या है? मैं कौन हूं, क्यों आया हूं मैं यहां? ये प्रश्न कीजिए। प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति किसे कहते हैं? ध्यान दें, क्रम मुक्ति हम और आप, सद्यो मुक्ति जैसे ये देव जो संत महात्मा बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हो जाते हैं। और आपकी भाषा में अगर मैं समझाऊं, और सिंपल भाषा में समझाऊं, एक रोड शहर में होते हुए बाहर जाता है और एक रोड बाईपास हो जाता है, लेकिन मिलते दोनों एक ही जगह पे जाके हैं। ठीक, अब समझ में आया? लेकिन बाईपास पे कोई ट्रैफिक नहीं होता और शहर वाले रोड पे ट्रैफिक होता है। इसलिए हम और आप शहर वाले रोड से जा रहे हैं, और जो संत महात्मा बैरागी पुरुष हैं वो सीधे बाईपास से निकल गए हैं, पर मिलना हम सबको आगे जाके एक ही जगह पर है, जिसे हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। ये हमारा क्रम है, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन है, 33 अध्याय है। चतुर्थ स्कंद में चारों धर्मों का वर्णन है, ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा, क्षत्रिय बल के द्वारा, वैश्य अपने धन के द्वारा, और जो सेवक लोग हैं वो लोग अपने सेवा से इस धर्म की रक्षा करें। इस तरीके का वर्णन भागवत में आया है। पंचम स्कंद 26 अध्याय स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में पोषण लीला का वर्णन है, उसमें 19 अध्याय हैं। और सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं। ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24, जिसमें मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में अगेन 24 अध्याय हैं, जिसमें ईशान लीला का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें भगवान के जन्म से लेकर द्वारिका तक की लीलाओं का वर्णन है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय मुक्ति लीला का वर्णन है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन है। इस तरीके से भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत। दोनों हाथ जोड़ेंगे और भागवत। आज राजा परीक्षित 7वें दिन अपने स्थान से खड़े हुए, सुखदेव मुनि को द्रव्य दक्षिणा देकर विदा किया। गंगा के तट पर आए। तक्षक आना डसना ईश्वर आपकी पूर्ति भर है।
पर राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए जिस समय भागवत महापुराण संपन्न हुआ। भागवत का अंतिम श्लोक आप मेरे साथ उच्चारण करें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के अंतिम श्लोक में लिखा है, हे कलयुग के लोगों, अगर भव सागर से आप पार होना चाहते हो तो सबका सार भागवत, और भागवत का सार ये अंतिम श्लोक क्या, भगवान के नाम का आश्रय ले लो, और भगवान के नाम का आश्रय ले लोगे तो तुम्हारे कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज सब भागवत भगवान को प्रणाम करके विदा करके, और जब भागवत भगवान जाएं तो एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु आप अति शीघ्र पुनः हमारे जीवन में वापस आना जिससे हमारा फिर कल्याण हो सके। तो आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और अभी भागवत पूजन होगा। कलयुग के लोगों के लिए एकमात्र कल्याण का मार्ग भगवान का नाम है। तो हम लोग एक एक माला करते हैं तो बहुत समय लगता है 108 नाम जपने में, लेकिन हम कलयुग के लोगों के लिए लाभ है। अगर हम यहाँ एक बार राधे राधे बोलते हैं तो इतने हजार लोग बैठे हैं, इतने हजार नाम हमारे एक साथ जमा हो जाते हैं। तुम लोग कैसे लोग हो, उस नाम से लालच ही नहीं है। क्या करोगे 10-15 मिनट घर पहुंच के जल्दी? अगर 10-15 मिनट बैठकर हम और आप यहां कीर्तन करेंगे, नाम जपेंगे, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हमारे पास लाखों नाम एकत्रित हो जाएंगे 10 मिनटों में। लाखों नाम।